चलिए इस एक्सप्लेनर का आगाज एक ऐसे मसले से करते हैं जो सुनने में तो बड़ा आसान लगता है, लेकिन एक कंप्यूटर के लिए ये किसी नामुमकिन चैलेंज से कम नहीं। वो मसला क्या है? एक आम सी बिल्ली को पहचानना। जी हाँ, सिर्फ एक बिल्ली। अब देखें, अगर हम पुराने तरीके से कंप्यूटर को रूल्स सिखाने बैठ जाएं तो पहला रूल शायद हम ये बनाएं कि बिल्ली के जिस्म पर बाल होते हैं। लेकिन रुकिए, बाल तो भालू और कुत्तों के भी होते हैं, है ना? फिर हम कहेंगे कि इसके कान नोकीले होते हैं, लेकिन नोकीले कान तो लोमड़ी के भी होते हैं। और जरा सोचिए, अगर बिल्ली सो रही हो, गोल बनकर बैठी हो, तस्वीर धुंधली हो, या फिर कोई ऐसी नस्ल की बिल्ली हो जिसके सिरे से बाल ही ना हो, इन तमाम अलग अलग सिचुएशंस में हमारे वो पुराने सख्त रूल्स मुकम्मल तौर पर फेल हो जाते हैं। असल में इस तरह के हर नए एंगल, रोशनी और नस्ल के लिए अगर हम रूल्स लिखने बैठें तो लाखों लाइंस का कोड लिखना पड़ जाएगा, जो कि बेसिकली नामुमकिन है। लेकिन फिर भी आज आपका और मेरा स्मार्टफोन पलक झपकते ही बिल्ली को पहचान लेता है। तो आखिर ये कमाल हुआ कैसे? बस यहाँ से शुरू होता है वो टर्निंग पॉइंट जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। इंसानों ने कंप्यूटर्स को लंबी लंबी इंस्ट्रक्शंस देना छोड़ दिया। इसके बजाय उन्होंने एक ऐसा सिस्टम बनाया जो खुद ब खुद अपने रूल्स फिगर आउट कर ले। ये एक ऐसा आइडिया था जिसने पूरी टेक दुनिया को हिला कर रख दिया। तो आइए देखते हैं कि आखिर ये मशीन लर्निंग दरअसल है क्या, और इन तमाम टेक्निकल टर्म्स को थोड़ा आसान बनाते हैं। तसव्वुर कीजिए कि ये अलग अलग लेयर्स हैं। सबसे बाहरी और सबसे वसी लेयर है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI। आप इसे एक ऐसा अजीम ख्वाब समझ लीजिए जहां हम ऐसी मशीन्स बनाना चाहते हैं जो बिल्कुल इंसानों की तरह सोच समझकर काम कर सकें। अब अगर इस AI के दायरे के बिल्कुल अंदर देखें तो वहां आती है मशीन लर्निंग। ये दरअसल कंप्यूटर्स को ये सिखाने का नाम है कि वो डेटा से खुद सीखें, बजाय इसके कि हम उन्हें हर छोटे कदम की स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस देते रहें। चलिए इसे एक बहुत ही आम सी मिसाल से समझते हैं। अगर आपको किसी छोटे बच्चे को आम की पहचान सिखानी हो तो आप उसे ये याद नहीं करवाते कि इसका स्पेसिफिक डायमेंशन या एग्जैक्ट कलर कोड क्या है। आप बस उसे आम की मुख्तलिफ तस्वीरें और मिसालें दिखाते हैं और वो फितरी तौर पर खुद ही समझ जाता है, राइट? मशीन लर्निंग भी बिल्कुल यही करती है। वो सारा डेटा गहराई से देखती है और चीज़ों के दरमियान मौजूद पैटर्न्स को खुद पहचानती है। वो रट्टा नहीं लगाती, बल्कि वक्त और डेटा के साथ साथ अपने अंदाजों को मजीद बेहतर और परफेक्ट बनाती जाती है। अब जरा पीछे जाकर देखते हैं कि इस सबसे पहले यानी पुरानी ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग में आखिर होता क्या था। उस पुराने तरीके में एक बहुत ही सीधा सा मैथमेटिकल फॉर्मूला लगता था। इनपुट और रूल्स मिलकर आउटपुट बनाते थे। मिसाल के तौर पर, अगर आपको किसी रेक्टेंगल का एरिया निकालना है तो आप कंप्यूटर को सिंपली लेंथ और विड्थ मल्टीप्लाई करने का एक ठोस रूल दे देते हैं। वो इस रूल से कभी नहीं हटता। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब हमारा सामना पेचीदा और नाकाबिले पेश कोई मसाइल से होता है, जैसे किसी चेहरे को पहचानना, दोस्तों की आवाज़ समझना, बैंक फ्रॉड पकड़ना या किसी बीमारी की पेशगोई करना। इंसान और हमारी ये दुनिया बहुत मैसी है। अब भारी मार्केट के शोर में अपने दोस्त की आवाज़ पहचानने का कोई रिजिड मैथमेटिकल रूल तो नहीं हो सकता ना। पुराना सिस्टम यहाँ बिल्कुल ढेर हो जाता है। और यहाँ आती है वो अजीम तब्दीली जिसने इस पुराने फॉर्मूले को पूरी तरह से उलट कर रख दिया। जी हाँ, अब इनपुट प्लस रूल्स की जगह एक बिल्कुल नया निज़ाम आ गया है, इनपुट प्लस करेक्ट आंसर्स। अब हम मशीन्स को रूल्स लिखकर नहीं देते, बल्कि हम उन्हें सारी मालूमात और सही जवाबात पकड़ा देते हैं और मशीन से कहते हैं कि भाई रूल्स तुम खुद ढूंढो। इस बात को रियल एस्टेट की मिसाल से देखते हैं। अगर आपको एक घर की कीमत का अंदाजा लगाना है तो उसमें कितने कमरे हैं, मेन रोड तक रसाई कैसी है, करीबी स्कूल्स का मेयार कैसा है और मार्केट की टाइमिंग क्या है, ये सब फैक्टर्स आपस में इतने उलझे हुए हैं कि कोई भी आम प्रोग्रामर इन सब के लिए एक परफेक्ट रूल कभी लिख ही नहीं सकता। तो इसका वाहिद हल ये है कि मशीन को पिछले हजारों लाखों घरों का डेटा और उनकी कीमतें दे दी जाएं। मशीन खुद ही उन तमाम मिसालों में छुपे पैटर्न्स ढूंढ निकालेगी और एक ऐसा समझदार मॉडल तैयार करेगी जो नए घरों की कीमत खुद बता सके। कमाल है ना? वैसे इन्हीं पेचीदा और कॉम्प्लेक्स AI कॉन्सेप्ट्स को बिल्कुल आसान अल्फाज में तोड़कर समझाना ही इस प्लेटफॉर्म का बुनियादी मकसद है। अगर आपको लगता था कि ये टेक्नोलॉजी सिर्फ साइंटिस्ट के लिए है, तो हमारा ये एक्सप्लेनर आपकी ये सोच बिल्कुल बदल देगा। इस स्टेप बाय स्टेप सफ़र का हिस्सा बनने के लिए ज़रूरी है कि आप हमारे साथ जुड़े रहें, ताकि हम मुस्तकबिल को बिना किसी गैर ज़रूरी मुश्किल जार्गुन के आसानी से समझ सकें। तो इस चैनल को सपोर्ट ज़रूर कीजिए। खैर, चलिए वापस अपने टॉपिक पर आते हैं। अब सवाल ये है कि इस एक तब्दीली ने सब कुछ कैसे बदल दिया। आइए इस पेचीदा दुनिया को देखते हैं। आप अपने इनबॉक्स में आने वाली स्पैम ईमेल्स को ही ले लीजिए। स्कैमर्स बहुत चालाक होते हैं। वो लगातार अपने तरीके बदलते रहते हैं। कभी वो विनर लिखते हैं तो कभी सिक्योरिटी फिल्टर्स को धोखा देने के लिए स्पेलिंग में आई की जगह एक्सक्लेमेशन मार्क लगाकर विनर कर देते हैं। लेकिन मशीन लर्निंग बहुत डायनामिकली इन नए पैटर्न्स को पहचानती है और वक्त के साथ उन फ्रॉड टैक्टिक्स को पकड़ने में खुद ब खुद बेहतर होती जाती है। असल जादू तब होता है जब डेटा बेतरतीब या अनस्ट्रक्चर्ड हो, जैसे हजारों तस्वीरें, मुख्तलिफ किस्म की इंसानी आवाज़ें, पेचीदा ज़बानें, एक्सरेज, मेडिकल स्कैन्स या फिर हाथ की टेढ़ी मेढ़ी लिखावट। पुराने कंप्यूटर्स यहाँ बिल्कुल फंस जाते थे क्योंकि उनके पास वाज़ेह रूल्स नहीं होते थे। लेकिन मशीन लर्निंग ऐसे मेसी डेटा पर बहुत ज़बरदस्त काम करती है। बात सिंपल सी है। पुराना सॉफ्टवेयर बिल्कुल एक आम कैलकुलेटर की तरह डिटर्मिनिस्टिक था। आप सेम इनपुट देंगे तो हमेशा सेम ही रिजल्ट मिलेगा, जबकि मशीन लर्निंग प्रोबेबिलिस्टिक है। ये एक माहिर डॉक्टर की तरह प्रोबेबिलिटीज यानी इम्कानात पर काम करती है और सारे डेटा को देखकर आपको सबसे बेहतरीन और करीब तरीन जवाब फराहम करती है।
और इसी बात ने एक बिल्कुल नए दौर का आगाज कर दिया है, जहां सिर्फ मालूमात जमा नहीं होती बल्कि जहानत और इंटेलिजेंस में तब्दील हो जाती हैं। लेकिन इन सारी शानदार कामयाबियों को देखने के बाद क्या आपके जहन में ये सवाल नहीं आता कि आखिर रॉ डेटा से लेकर एक वर्किंग इंटेलिजेंट एआई सिस्टम बनने के दरमियान बैकग्राउंड में प्रोसेस क्या चलता है? ये मशीन्स असल में अंदर से सीखती कैसे हैं? हमारे अगले एक्सप्लेनर में हम इस हैरत अंगेज अमल के उन्हीं अहम स्टेप्स को खोलकर बयान करेंगे। डेटा कलेक्ट करने से लेकर मॉडल ट्रेन करने तक के उस सफ़र को समझने के लिए हमारे साथ ज़रूर जुड़े रहिएगा, क्योंकि असल सवाल अब ये नहीं रहा कि मशीन्स क्या कुछ कर सकती हैं, बल्कि सवाल ये है कि क्या आने वाले वक्त में इंसानी जहन और मशीन की सोच का फ़र्क मुकम्मल तौर पर मिट जाएगा। सोचिएगा ज़रूर।